गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट हम लोगों ने क्लास 8 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के चैप्टर फर्स्ट लास्ट हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। ठीक है, लास्ट के वीडियो में प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या आती है, उसमें ये सारे ऑपरेशन किस तरह, ठीक है, रैशनल नंबर्स और ठीक है इंटीजर एंड होल नंबर्स को, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस की थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, आपने वीडियो पे देख लिया होगा। ठीक है, कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ना हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग संचारी विधि भी बोलते हैं। ठीक है, क्या संचारी गुणधर्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव, दैट मींस साहचर्य विधि। ठीक है, साहचर्य प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर में साहचर्य प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हम लोग को ये पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले हमें होल नंबर्स को देखना है पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, ऑपरेशन देखिए यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, a plus b plus c मतलब a ब्रैकेट में b plus c, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे क्या होता है ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं, a plus b plus c ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसकी मेन थिंग ये होती है। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी ये होती है b plus c इक्वल्स टू a plus b plus c। ठीक है, इस फॉर्मेट में सारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेट होगा, दैट मींस दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। नाउ let us take some examples here। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, इसे देखते हैं कि इनको सॉल्व करने पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में क्या होल नंबर्स आते हैं या नहीं आते। कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स को अप्लाई करती है कि नहीं करती, राइट। देखिए लेट्स सी, यहां पे 2 है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो। 1 plus 3 दैट मींस 4। ठीक है, अगेन 2 plus 1 दैट मींस 3, फिर 3। ठीक है, यहां पे 2 plus 4 कितना हो गया 8 इक्वल्स टू 3 plus 3 6। ठीक है, दैट मींस यहां पे देखिए क्या हो रहा है, वन सेकेंड। सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई। देखिए 2 plus 1 2 यहाँ पे हो गया, 1 plus 3 हो गया 4। ठीक है, 2 plus 1 3 और plus 3। ठीक है, 2 plus 4 कितना होता है 6 इक्वल्स टू 3 plus 3 कितना होता है 6। ठीक है, दैट मींस कि ये क्या हो रहा है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल टू आ रही है। दैट मींस कि ये होल नंबर्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एडिशन है, addition is a an associative। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आपको पहले भी समझा चुका हूँ मैं कि इंग्लिश में आपको समझना ज्यादा जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव मतलब होता है साहचर्य। ठीक है, साहचर्य का मैंने एक फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, राइट। तो दैट मींस कि यहाँ पे होल नंबर आ रहा है, दैट इज द होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, इट इज अ होल नंबर। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट में, राइट। हम लोगों ने ले लिया एग्जांपल, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, 2 माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 3 बड़ा है। ठीक है, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1। that means minus 1 equals to 1 minus 2, again 2 is greater than 1। ठीक है, तो minus 1 आंसर आएगा, minus 1 आएगा और minus 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा -4। अब देखिए यहाँ पे होल नंबर्स तो आ रहे हैं, ठीक है, होल नंबर्स नहीं, एक्चुअली यहाँ पे होल नंबर है, दैट इज इंटीजर, ठीक है, इट इज इंटीजर, इट इज होल नंबर, ठीक है, दो अलग अलग आने और इक्वल्स टू t, दैट मींस इट इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, दैट आर नॉट द होल नंबर, ठीक है, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड दोनों साइड होल नंबर्स आने चाहिए, ठीक है, तभी प्रॉपर्टी सॉल्व होगी, ठीक है, ये हो गया, दैट मींस यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन is not associative, right? समझ में आ गया आप लोगों को? Now next we go to the multiplication, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, इस फॉर्मेट में एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 3 6 2 into 3, ठीक है, 6 1 6 2 3 6, ठीक है, अगेन, ठीक है, होल नंबर आर कमिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ साइड, ठीक है, दैट मींस इट इज द होल नंबर, ये होल नंबर आ गया है, ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई, ठीक है, इज एन एसोसिएटिव, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी चीज समझिए, एसोसिएटिव का मतलब होता है साथ, ठीक है, यहाँ पे होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या है, ठीक है, सारे मैंने काफी ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिख रखा है मैंने, ठीक है, एसोसिएटिव को हम लोग साहचर्य विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है, साहचर्य बोलते हैं, होल नंबर हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, सारे हिंदी और इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो समझते हो आप लोग। नाउ ये देखिए, ये भी हो गया मल्टीप्लिकेशन, अब दो हम लोग डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, डिवीजन देखिए 1 2 डिवाइड बाय 3 है, इसको इस फॉर्मेट में लिख लो 1/1, ठीक है, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू अगेन 1/2 डिवाइड 3/1, ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर में, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हमको डिवाइड करना है तो उसके अपॉन में 1 ऑलरेडी रहता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, सेम वही हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पे हम लोगों को अगर ऐसे नंबर को सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन चढ़ जाता है, मल्टीप्लिकेशन जो कि रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1 पर 3 रख, ध्यान रखिए ये वाला नंबर चेंज नहीं होगा कभी भी, जब भी मल्टीप्लाई अगर हम लोग चेंज करते हैं किसी भी साइन को तो क्या हो जाता है, यहाँ पे साइन का चेंजिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो ये वाला नंबर जो है इस साइड का जो रेशनल नंबर होता है, ठीक है, इस साइड के राइट हैंड साइड वाले, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाती है वैल्यू, क्या हो जाएगा 3 1 3 2 1 2, यहाँ पे 1 1 1 2 3 6, ठीक है, देखिए यहाँ पे 3/2 आ रहा है, 1/6 आ रहा है, रैशनल नंबर्स तो आ रहे हैं बट, ठीक है, होल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, दैट मींस दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, ना तो एक दूसरे से बराबर में है, ना ही कोई होल नंबर है, ये रैशनल नंबर के फॉर्मेट में आ रहे हैं, ठीक है, दैट मींस कि ये होल नंबर नहीं है, और यहाँ पे नॉट होल नंबर, ठीक है, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव, ठीक है, बट इट आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की होल नंबर्स है, होल नंबर्स में सिर्फ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है जो कि एसोसिएटिव में नहीं आते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव में अप्लाई नहीं होते, बट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, सभी को समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, होल नंबर्स की जगह इंटीजर कर देते हैं, इंटीजर के बाद में फिर क्या आएगा, रैशनल नंबर, ओके, ठीक है बच्चों, अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग रैशनल नंबर पे, ठीक है, यह एक चीज हमें ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे इंटीजर को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर और होल नंबर
इंटीजर और होल नंबर सेम सेम डिफाइंड होते हैं, ठीक है, उसमें भी जो एडिशन होता है, ठीक है, इंटीजर की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंटीजर और होल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, वो उसमें एडिशन जो होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बट जो सब्ट्रैक्शन होता है और जो डिवीजन होता है, वो दोनों क्या होते हैं, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन में नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट रैशनल नंबर ले रहा हूं, इंटीजर सेम है, ठीक है, जो होल नंबर्स में आएगा सेम इंटीजर्स में भी आएंगे, ठीक है, इसलिए मैं रैशनल नंबर समझा रहा हूं। देखिए एडिशन में लेते हैं, ठीक है, एडिशन में मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 1/2 प्लस, पहले इसको कर लेते हैं 3, ठीक है, 3, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 बन जाए 3, 2 की मल्टीप्लिकेशन बनाया, ठीक है, प्लस यहां पे 3 है, 1 है, 3 बन जाए 3, मतलब कि 3 का 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आता होगा कि दो रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, मैं उसका भी एक छोटा सा पार्ट बता दूंगा आप लोगों को, एक छोटा सा 4 से 5 मिनट का वीडियो बना के, इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रैशनल नंबर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, पहले यहां समझ लीजिए, ठीक है, देखिए 3 बचा 3, ठीक है, डिनोमिनेटर को सिर्फ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं यहां पे, ठीक है, एलसीएम लेते हैं यहां पे, हम लोग को 3 एलसीएम आता है, ठीक है, एलसीएम आया, 3 को इस 3 से कैंसिल कर दिया, ठीक है, 3 बचा 3 होता है, तो क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लाई किसका होगा, 1 का, ठीक है, तो मैंने 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया 1 का, देन 1 प्लस यहां पे 3 1 था, यहां पे 3 है, तो 3 बन गया, 3 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 3 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू, अगेन यहां पे क्या होगा, 3 2 जा 6, ठीक है, यहां पे 2 बना तो 2 3 जा 6, इसको कैंसिल कर दिया, इससे 2 3 जा 6, दैट मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पे भी 3 2 जा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से, अगेन ये हो जाएगा, अब यहां देखिए 1/2 प्लस 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 और 2 कितना हो गया, 11, दैट इज 11/2 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, 7/6, ठीक है, यहां पे हो गया 7/6, 3/1, अगेन यहां पे आया, ठीक है, देखिए यहां पे हो जाएगा 2 यहां पे हमने एडिशन किया 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, 11 यहां पे बचा इक्वल्स टू 6 1 जा 6, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहां पे 7 बचा, ठीक है, यहां पे हो गया 3 2 जा 6, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में होगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/2, यहां पे हो जाएगा 3 2 जा 6, देखिए बच्चों, अगेन मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैंने एडिशन में एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं, ये जो 3 नंबर है, ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर में जितने भी हर में जितने भी नंबर्स हैं, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6, 6 यहां पे आया, यहां से इसको कैंसिल करो, 2 1 2 2 3 जा 6, 6 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 के साथ में प्लस, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस यहां पे 1 6 1 जा 6, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, राइट, अगेन हियर यहां पे भी वही है, सेम नंबर्स हैं, ठीक है, तो 6 एलसीएम आया, ठीक है, उसके बाद में 2 से इसको डिवाइड किया 6 को, कितना है 2 3 जा 6, तो 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अगेन यहां पे 3 है, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 3 को 6 से 3 से 6 को डिवाइड करो, कितना जाएगा, 3 1 3 3 2 जा 6, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 6 1 जा 6,
ठीक है, अपॉन 6 अगेन हियर 3 1 3 2 2 4 3 6 18 अपॉन 6, ठीक है, तीनों का ऐड करने पे कितना आया 25 अपॉन 6 इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। दैट मींस कि यहां पे रेशनल नंबर क्या हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साचार्य को क्या कर साचार्य गुणधर्म को क्या कर रहा है, रिलाई करता है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। यहां पे लिख सकते हैं कि एडिशन is an associative, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर रैशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आता है, रैशनल नंबर ही आ रहा है, ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो क्या हो रहा है, दैट मींस दी एसोसिएटिव इज दी एडिशन इज दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, भाई 6 एलसीएम आया, ठीक है, 6 हम लोगों ने एलसीएम लिया, यहां पे 2 3 6 हो जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, 3 2 6 2 का मल्टीप्लाई 3 से, बट यहां पे ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, माइनस 6 1 6 यहां पे 6 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान रखिए जब भी माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो क्या होता है, साइन इंटरचेंज नहीं होते, यहाँ ब्रैकेट तो हम जब हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे तो इसका साइन इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, अंदर का जो भी साइन देता है वो माइनस प्लस हो जाता है, माइनस देता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस ऑलरेडी रहता ही, ठीक है, 3 2 6, ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 2 6 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 2 माइनस 3 2 6, यहाँ पे भी ब्रैकेट आपको लगाना है, ये बात, ठीक है। अगेन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 1 3 ये 2 4 3 6 18 9 हो गया, यहाँ पे 18 और यहाँ पे माइनस है, माइनस का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 18, ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं जब भी ब्रैकेट ओपन होंगे, 6 यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, 3 1 3 2 2 4 3 6 18 अपॉन 6, इसको कर दो कितना होगा ये 18 में से 4 माइनस के कितने बचे 12, सॉरी 14 बचेंगे, 14 में से 3 माइनस किए तो कितना बचेगा, देखिए 3 4 यहां पे हो जाएगा -1 प्लस 18 अपॉन 6, ये हो जाएगा 3 4 दैट मींस -1 -18 अपॉन 6, ठीक है, यहां पे हो जाएगा कितना 17 अपॉन 6 और यहां हो जाएगा -19 अपॉन 6, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, दोनों वैल्यू ऊपर नहीं आ रही, एक माइनस में आ रही है, प्लस में आ रही है और सेम की नहीं आ रही, दैट मींस डेटा आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है, साचार्य के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, यहां पे ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसकी तरफ चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक है, यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे डायरेक्ट क्या हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम नंबर होते हैं, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में यहां पे मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर जो अंश रहता है और जो हर होता है डिनोमिनेटर जो रहता है अगर सेम रहते हैं तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, हम लोग उसको कैंसिल करते हैं, आंसर आता है 1, ठीक है, कंटिन्यू होना चाहिए, यहां हो गया यहां हो गया, ठीक है, बट यहां नहीं होना चाहिए, ये दोनों कैंसिल आउट कभी नहीं होने वाले, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है, डायगोनली, ठीक है, यहां पे ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है, तो इस 2 से देखो ये 2 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, अभी कुछ नहीं बचा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली 1 अपॉन 1, ठीक है, दोनों साइड अपर साइड और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे दोनों साइड 1 बन जाएगा, हियर आल्सो ये भी 2 गया, ये 3 भी गया, ठीक है, 1 अपॉन 1, ठीक है, मतलब आंसर क्या आया 1 = 1, इसको हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है,
एक सिंपल जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में ही होता है, क्योंकि उसके अपॉन में हमेशा 1 रहता है, उसके बटे में हमेशा 1 रहता है, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 हमेशा रहेगा, तो दैट इज द रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आ गया यहाँ पे होल सॉरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। मल्टीप्लाई इज एन एसोसिएटिव, associative, right? Now we go to the next property, next operation, that is the division। ठीक है, division को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो division भी क्या आता है, associative नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिए, associative आएगा ही नहीं। देखिए 1/2 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2/3 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 1/3। ठीक, 1/2 इसको करो, ये हो जाएगा 3/2 बट डिवाइड बाय 3/1। ठीक है, 1/2 डिवाइड, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 3 9 2/9 इक्वल्स टू 1/2 3/2 3 1 जा 3 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 3/1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 अगेन इसको गुण कर दो 9/2 राइट, 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, यहां से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा 4/9/4 इक्वल्स टू 1/4। ये दोनों भी इक्वल टू नहीं आ रहे, दैट मींस कि डिवीजन भी इक्वल्स टू नहीं है। ठीक है, डिवीजन में जो रैशनल नंबर होते हैं वो भी इक्वल टू नहीं होते, मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव। ठीक है, यह आपकी सारी प्रॉपर्टीज फिनिश आउट होती है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक, इनको अच्छे से एक टेबल बनाइए आप अपनी कॉपी में। ठीक है, टेबल बनाइए और टेबल के फॉर्म में इसको पूरा आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, विद एग्जांपल, बुक्स में इसलिए नहीं मैंने ज्यादा फोटो खींची क्योंकि बुक्स में इस तरीके से एग्जांपल नहीं दिए हुए इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने समझाए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको पूरी टेबल जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, आपको सारी प्रॉपर्टी आपकी फेयर कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, उससे आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके चैप्टर जो है हमारी जो समझने का जितना भी काम था वो सब खत्म होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करके ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। राइट, तो हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे सारी तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे फिनिश होती है।